इन साथियों में आपका भाई प्रिंस से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी की रिक्रूटमेंट का अपडेट लेकर आया हूँ। वैकेंसी होने वाली है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 2005 बहुत ही बम्पर भर्ती है। 2005 पदों पर होने वाली है। जेईई अकाउंटेंट है, आईए के पदों पर भर्ती होने वाली है। अब मैं रिक्रूटमेंट की जानकारी की शुरुआत करता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने को टाइमलाइन टाइम का पता होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि अभी आप सीईटी की देखो 1-2 दिन पहले अपने ओटीआर ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से ओटीआर हो गया था, जिनका फ़ॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो पहले ही अपने को ये टाइम पता होना चाहिए कि हम चलो कम से कम 5-7 दिन पहले तो वो फ़ॉर्म भर ही दें। तो 5 अगस्त से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। टाइम होने वाला 10 बजे से अपने ये स्टार्ट होने वाली है और 25 अगस्त लास्ट डेट होने वाली है। मैं आपको यही सलाह दूँगा, लगभग आप 5 दिन पहले तो फ़ॉर्म भरवा ही दें। बिकॉज़ बहुत से कारणों से ये साइटें डाउन हो जाती है, फिर उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि अभी सीईटी की डाउन हो गई थी, ना ही अपने डेट बढ़ी थी, डेट भी नहीं बढ़ी थी देखो, बहुत से के फॉर्म ऐसे ही रह गए थे। अगली मैं बात करूँ तो वैकेंसी पे फिर अपने को ये जानकारी जानकारी होनी चाहिए कि वैकेंसी किस-किस में है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो आपकी दिख रही है जूनियर इंजीनियर फर्स्ट की अपने सबसे ज़्यादा ये वैकेंसी होने वाली है। 869 पोस्टें हैं, बहुत बढ़िया पोस्टें हैं, देख सकते हो। ये अपने चार्ट से मैं समझा रहा हूँ ताकि बिल्कुल आसानी से समझा जा सके। और देखो, मैं शॉर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊँगा और क्लियर समझाऊँगा। अपनी दूसरी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 765 पोस्टों पर वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, और सॉरी जेआर असिस्टेंट की। और अपने आगे बात करूँ तो जूनियर अकाउंटेंट की अपने 371 पोस्टें हैं। आगे मैं आपको बात करूँ इसकी जान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये भी अपने को देखो ध्यान ही होना चाहिए, क्योंकि किस में हम एलिजिबल है किस वैकेंसी के लिए। तो अपने जूनियर इंजीनियर जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसके लिए अपने को बीए, बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल या सिविल अपने ये होना चाहिए। अपने जूनियर अकाउंटेंट की बात करूँ तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको कॉमर्स में या अकाउंट्स बैकग्राउंड से आपकी होनी चाहिए, है ना? जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो जूनियर असिस्टेंट में अपने ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और विथ बी बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए आपको ग्रेजुएशन के और टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ, एज लिमिटेड वही 18 से 40 वर्ष, और एप्लीकेशन आपको जो वो मिलेगा एज रिलैक्सेशन, वो अपने जो सभी वैकेंसियों में लगभग गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता है वही मिलेगा। आगे मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस और फीस की बात करूँ, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आखिरकार। तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और अपने जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट होगी वो सब्जेक्ट के बेस आप के एग्ज़ाम होगा। फिर होगा आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड जो सीबीटी एग्ज़ाम में पास हो गए, फिर उन्हीं का ही होगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना? फिर अपन आगे चलते हैं तो फिर क्या होगा, आपको अप्लाई फ़ीस भरनी होगी। तो अप्लाई फ़ीस में आपको जनरल कैटेगरी के ₹1000 और एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ₹500 पेमेंट आपको ऑनलाइन ही होगा। आगे मैं बात करूँ आपके, तो अप्लाई कैसे करोगे? तो अप्लाई आपको अपने किसी इनकी वेबसाइट पर जाकर कर देना है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड या ज ये सभी विद्युत आपको इसमें सभी में अप्लाई करने के लिए आप energyrajasthan.gov पर जाकर .in पर जाकर अप्लाई कर दें। डोंट मिस, डिले मत करना, क्योंकि अगर 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना फॉर्म भर देना। जय हिंद, जय भारत। और ऐसी जानकारी के लिए आप एक छोटा-सा काम कर सकते हो, सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो